नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए होने वाले प्रचार आज 21 जून को थम जाएगा। उपचुनाव के लिए बीजेपी और सपा जी तोड़ मेहनत कर रही है। सपा की बात अगर की जाए तो आजमगढ़ में अखिलेश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो रामपुर में आजम खान की। दोनों सीटों पर अखिलेश से बड़ी अग्नि परीक्षा आजम खान की होने वाली है। प्रचार से पहले किसकी झोली में कितने वोट हैं, जानने के लिए देखिए हमारी खास चुनावी रिपोर्ट। इस चुनाव में आजम को दो परीक्षाएं देनी है। एक तरफ उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो दूसरी तरफ उन्हें साबित करना है कि वो अखिलेश के बाद पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं। अखिलेश यादव खुद ये परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि अखिलेश ने दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार नहीं किया है। आजम खान अकेले प्रचार में लगे हैं, कभी आजमगढ़ में तो कभी रामपुर में। आजम के साथ सपा का कोई बड़ा नाम देखने को नहीं मिला। चुनाव से 2 दिन पहले राजभर ने सपा की तरफ से बयानबाजी की कमान संभाली है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर उंगलियों पर जातिवार वोट गिना दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का वोट ही कहां है। इसके साथ ही उन्होंने बसपा पर भी निशाना साधा। राजभर ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि खाता न भई, जो भाजपा वाले कहे वही सही। उन्होंने कहा भाजपा के पास कहां वोट है। आजमगढ़ लोकसभा में जाति गणित के आधार पर नंबर 1 पर यादव है, नंबर 2 पर मुसलमान, नंबर 3 पर चमार और नंबर 4 पर राजभर है। जातिगत आंकड़े बताते हैं कि सपा गठबंधन जीत रहा है। साथ ही सपा को हर जाति को वोट मिल रहा है। भाजपा बसपा दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं कि भाजपा नचनिया हो उम्मीदवार बनाकर लाई है। राजभर अपने इन्हीं बयानों के चलते बीजेपी से बर्खास्त किए गए थे। दूसरी तरफ बात रामपुर की करें तो बीजेपी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। रामपुर में सीएम योगी के साथ 16 मंत्री प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी अतीत में इस सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है, इसलिए बीजेपी ने यहाँ जातियों के हिसाब से मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। बीजेपी यहाँ हर जाति हर वर्ग से वोट लेना चाहती है। रामपुर का अक्सर दौरा करने वाले वरिष्ठ मंत्रियों में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल हैं, जो अब तक स्थानीय व्यापारियों के संघों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स बार एसोसिएशन के वकीलों से मिल चुके हैं। समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने विभिन्न इलाकों में जाटव दलितों की सभाओं को संबोधित किया है। भाजपा ने दलितों तक पहुंचने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और राजस्व राज्य मंत्री अनु प्रधान को भी तैनात किया है। 20 जून को केशव प्रसाद मौर्य ने यहां जनसभाओं को संबोधित किया, तो आखिरी दिन जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यभार खुद सीएम योगी ने अपने कंधों पर लिया है। दूसरी बात, घनश्याम लोधी भी एक समय आजम के खास रह चुके हैं, तो उन्हें पता है कि आजम का वोट बैंक कहां है और कमजोरी कहां है। बीजेपी दोनों सीटों पर साइकिल को पंक्चर कर भगवामय करना चाहती है। आजमगढ़ में ज्ञान देने वाले राजभर खुद विधानसभा में 16 से 6 सीट जीत पाए थे। जिस मेहनत से बीजेपी इस चुनाव में लगी है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी की जीत दूर नहीं है। और सपा की तरफ से जैसे अकेले आजम खान लगे हैं, उससे पता चलता है कि अभी भी पार्टी किस कदर टूटी हुई है। अखिलेश को ज्ञान नहीं, काम चाहिए। सपा के नेताओं को यह समझना होगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।